अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम उर्दू सीख रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो आज हमने बहुत सारे हुरूफ कर लिए, आज हम आगे के हुरूफ सीखते हैं। अभी तक हमने अलीफ, अलीफ मद ज़बर आ, बे, पे, ते, पे, से, जेम, चे, हे, खे, नून, छोटी ए और बड़ी ए सीख लिए थे। अब हम आगे के हुरूफ सीखते हैं जो कि है दाल, डाल, जाल और वाव। तो इनको अभी हम आपको स्क्रीन दिखेगी, उस पर देखिए आगे के हुरूफ। आपको स्क्रीन पर कुछ हुरूफ दिख रहे होंगे, जैसे कि दाल सबसे ऊपर जो है उसे दाल कहते हैं। दाल से दांत, दांत होते हैं ना, वो दाल से आता है, इसको बोलते हैं दाल। दाल से दांत। फिर आगे है डाल, डाल के ऊपर तोएं होती है। डाल, डाल से डंडा। जाल, जाल से ज़िबा, जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है जिसे जाल से ज़िबा। जब बकरा ईद पर जानवर को काटते हैं तो उसको ज़िबा करना कहते हैं, तो वही है ज़िबा। और वाव, वाव से वर्क, वर्क यानी कि कागज़ भी होता है। और वाव से हम, जैसे वो, वहाँ, ये सब भी अल्फाज होते हैं वाव से। तो अब हम इनको एक एक करके सीखेंगे। अभी हमने स्क्रीन पर 4 हुरूफ देखे, अब हम इनको एक एक करके सीखेंगे। जैसे कि दाल, दाल बनाते हैं ऐसे। दाल से हुरूफ अल्फाज सीखते हैं अब हम, जैसे कि दाल, अलीफ, दाल और अलीफ। सबसे बड़ी बात, इनकी कोई मिलवा शक्ल या आधी शक्ल नहीं होती। जब भी जुड़ेंगे ये इसी तरह जुड़ेंगे, तो इनकी कोई मिलवा शक्ल नहीं है। जहाँ भी जुड़ेंगे ये दूसरे हुरूफ में तो इस तरह आएंगे। तो अब हम इसको जो इस तरह नहीं जोड़ेंगे दाल अलीफ को, वो गलत हो जाएगा। तो अलग अलग करके जोड़ेंगे। दाल, अलीफ, दाल, अलीफ। ये क्या बन जाएगा? दादा। दाल अलीफ दा, दाल अलीफ दा, दादा। इसी तरह दाल, अलीफ, दाल और छोटी है, ये क्या बन जाएगा? दाल अलीफ दाल छोटी है। जैसा कि मैंने बताया इनकी कोई मिलवा शक्ल नहीं होती, ये पूरे ही लिखे जाएंगे। तो ये हो जाएगा दादी, दादा, दादी। दाल, अलीफ, नून, तो ये दाल, अलीफ और नून। तो इसको क्या पढ़ेंगे? दान। दाल अलीफ दा और नून दान। अब देखो दाल, छोटी ए और नून। अब ये आएगा, दाल तो पूरा ही आएगा क्योंकि ये आधा नहीं होगा। दाल, ये के नीचे 2 नुक्ते और खड़ा लीफ और नून। ये क्या बन जाएगा? छोटी ए की आवाज़ ए की होती है, तो क्या बन जाएगा? ये दीन। इसी तरह दाल, दीन होता है ना, मजहब को कहते हैं दीन। दाल, ये और नून, ये और अलीफ, इसको पढ़ेंगे दाल। दाल पूरा ऐसे ही आ गया, ये आधा हो गया, नून आधा हो गया और नून के साथ अलीफ जुड़ गया तो देना। इसी तरह दाल, ये, अली, ते और अलीफ, इनको पढ़ेंगे हम। दाल ऐसे ही आ गया, ये, ते और अलीफ। ये क्या पढ़ेंगे? इसको देता, देना, देता। ये हमने दाल के अल्फाज देखे। अब इसी तरह हम दाल से देखेंगे, और भी अल्फाज देख सकते हैं, जैसे कि दाल और नून। दाल और नून क्या बन जाएगा? दाल, नून, जेर, जेर, दिन। जेर बाद में बताऊंगी। तो ये दिन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? दिन। दिन होता है। आज का क्या दिन है? आज। ठीक है। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले हुरूफ पे बढ़ते हैं।
जो कि है डाल। दाल से डंडा, तो हम यही सीखते हैं सबसे पहले। दाल, नून, दाल और अलीफ, इसको जोड़ेंगे, दाल ऐसे ही आएगा। इसकी भी, इन सब की कोई मिलवा शक्ल नहीं होती, ये आधे नहीं होते हैं। तो दाल, फिर नून, नून के साथ दाल जुड़ जाएगा इस तरीके से, और तोय लग जाएगी इसके ऊपर, और अलीफ। तो ये क्या हो जाएगा? डंडा। दाल, नून, दाल, अलीफ, डंडा। ठीक है। इसी तरह दाल, अलीफ और टे, ये बन जाएगा डाट। दाल, अलीफ और टे, इनको जोड़ेंगे हम तो डाट बन जाएगा। दाल, अलीफ और टे, ये बन जाएगा डाट। इसी तरह दाल, अलीफ, नून और टे, ये बन जाएगा डांट। डांटते हैं ना लोग, बड़े हमें डांटते हैं जब हम गलती करते हैं। तो दाल, अलीफ और नून और टे साथ में जुड़ जाएगा, नून आधा हो गया और टे, इस तरह डांट। डांट, डपट, दाल, पे और टे, इसको पढ़ेंगे डपट। तो डांट, डपट, डे दाल अलग आएगा, इसी तरह पे आधा हो जाएगा और टे, डांट, डपट। ठीक है। डंडा, डांट, डांट और डपट। डानट नहीं पढ़ेंगे, डांट पढ़ेंगे, नून की हल्की सी आवाज आएगी। ठीक है। अगले हरूफ पे चलते हैं। जाल। सेम, इन चारों का सेम रहेगा, कोई मिलवा शक्ल नहीं होगी, ये आधे नहीं होंगे। जाल से जिबा मैंने बताया था, तो पहले जिबा ही सीख लेते हैं। जाल, फिर बे, फिर है। जाल अलग आएगा और बे और हे जुड़ जाएंगे, बे आधा हो जाएगा और हे इस तरह, तो जिबहा। हे पूरा बन गया ये, और ये बे है आधा हो गया, और जाल, जिबहा। जात, जाल, अलीफ, ते, क्या बन जाएगा? जात। क्या बन जाएगा? जात। और क्या आ सकता है जाल से? ये है जीम, जाल और बे, इनको जोड़ेंगे तो जीम, जाल, बे, जज्ब। तो जीम आधा हो गया, जीम के साथ जाल जुड़ गया, और फिर बे, जज्ब। क्या बनेगा? जज्ब। जे के साथ, जाल के साथ नहीं जोड़ेंगे, बे अलग जोड़ेंगे। इसी तरह आगे हरूफ देखते हैं। जाल, चलो बस इतने ही काफ़ी हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। अभी और भी हम प्रैक्टिस के लिए आपको हरूफ देंगे। वाव, वाव को सीखते हैं। वाव की आवाज क्या होती है? इसको बोलते हैं वाव। वाव से वर्क, वर्क यानी कि कागज बोलते हैं, वर्क को उर्दू में, कागज को उर्दू में। ठीक है। तो इसको वाव बोलते हैं, वाव। वाव से वर्क। ठीक है। अब वाव से हम अल्फाज देख लेते हैं, जैसे कि वाव और हे, यानी कि वो, इसको हे बोलते हैं। आगे सीखेंगे हम इसको, जैसे कि, और इसकी आवाज ओ की भी आती है, जैसे ओ की और ऊ की। वाव भी बोलते हैं, वा की आवाज भी आती है इसकी, दो लिख देती हूँ, वा की भी आती है और ओ की भी आती है, तो आप भूलना नहीं, ये मैंने इसीलिए हिंदी में लिख दिया, वा की और ओ की। जैसे कि
और ऊ की भी इस तरह देखो, जैसे कि जीम, वाओ और नून। तो इनको हम जोड़ेंगे, जीम आधा हो जाएगा और इसके साथ वाओ जुड़ जाएगा और नून आ गया। तो इसको पढ़ेंगे जून। इसके ऊपर इसको बोलते हैं पेश। इसके ऊपर हम पेश लगा भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये जीम वाओ पेश जू और नून, जून बन जाएगा। जून का महीना होता है ना, उस तरह जून। चे वाओ नून और अलीफ, इनको जोड़ेंगे, चे आधा हो जाएगा, वाओ और नून के साथ अलीफ, तो ये बन जाएगा चूना। इस तरह जीम वाओ नून और अलीफ, ये क्या बन जाएगा, जीम और वाओ जू ना, जूना। इसी तरह अलीफ वाओ दाल अली, ये क्या बन जाएगा, ऊदा। पेश लगा दो, इसको पेश बोलते हैं। तो ये इसकी आवाज ऊ की होती है, तो ये ऊ बन जाता है। ठीक है, और अल्फाज देखते हैं हम इसके। ये देख लिए, जैसे अलीफ वाओ और टे, ये बन जाएगा अलीफ वाओ और टे, ये बनेगा ओट। अलीफ वाओ के ऊपर 3 होते हैं जेर, इसको कहते हैं जबर, अलीफ जबर आ, और नीचे जो होता है उसको जेर बोलते हैं, और ऊपर इस तरह जो होता है उसको पेश बोलते हैं। जबर, जेर और पेश। जहाँ जबर होगा उसकी आ की आवाज़ आएगी, जहाँ जेर होगा उसकी ई की आवाज़ आएगी, और जहाँ पेश होगा वो ऊ की आवाज़ आएगी। ये 3 मात्राएं समझ लो आप, जैसे हिंदी में होती है वैसे ही उर्दू में होती है। ये है ज़बर, अलिफ ज़बर आ, अलिफ जेर ए और अलिफ पेश ऊ। तो इसी तरह अगर हम इसके ऊपर, ये आप अलग से लिख लेना, अलिफ के ऊपर ओ लगा देंगे तो अलिफ वाव ज़बर ओ और टे बन जाएगा ओट, ओट। चे वाव और टे, ये बन जाएगा, चे और वाव को जोड़ दिया और टे चोट। इसी तरह दाल और वाव, ये क्या बन जाएगा, 2, 1 2 3 होता है ना, तो ये 2 बन जाएगा। इसी तरह नून और वाव क्या बन जाएगा, 9, क्या बनेगा, 9। और अल्फाज सीखते हैं, जैसे अलीफ वाव नून अलीफ, इनको जोड़ेंगे तो अलीफ अलग वाव अलग और नून और अलीफ एक साथ जुड़ गए, ओना। इसी तरह पे वाव नून और अलीफ, ये क्या बन जाएगा, पोना। ओना पोना दाम कहते हैं ना, उसी तरह ओना पोना। बस इसी तरह हम और अल्फाज लिख सकते हैं। तो ये हमने दाल, डाल, जाल और वाव सीख लिया। अब मैं आपको कुछ हुरूफ अल्फाज लिखूंगी जिन्हें आप जोड़ जोड़ कर लिखना, इन अल्फाज को जोड़ना।
इन अल्फाज को आप जोड़ना, मैं पढ़ के बता देती हूँ। जोड़ना आपको है नानी जान वो देना, दादा जान पानी देना, दांत याद और बदन। इनको आपको जोड़ कर लिखना है। अब मैं कुछ अल्फाज लिखूंगी, उनको आपको अलग अलग करके लिखना है। इसको एक को बता देती हूँ मैं कैसे करना है। इनको जोड़ कर लिखना है, जीम अलीफ जा और नून जान। बाकी सब ऐसे ही आपको जोड़ना है। अब इन अल्फाज को आपको अलग अलग करके लिखना है। पानदान, चांद, चंदा, चंदन, बदन। डांट, ओना, नो, दो और देना देता। एक बता देती हूँ मैं किस तरह करना है। जैसे कि दाल, दाल है, फिर ये है, फिर नून है, फिर अलीफ है। इनको जैसे मैंने अलग अलग करके लिखा है, आपको बाकी सारे अलग अलग करके लिखना है। इससे पहले वाला आपको उसको जोड़ जोड़ कर लिखना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। इन अल्फाज को आप, इन हुरूफ को आप पूरे पेज पर लिखना बोल बोल कर, दाल डाल जाल वाओ, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप ज़रूर लाइक करना। थैंक यू सो मच।